दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आऊँ वो बेसिकली सिंगल कफ के पैनल के रिगार्डिंग है कि हमारे सिंगल कफ का पैनल जो ज़्यादातर जितनी एलईडी में यूज़ होता है उसमें एक फ़ाल्ट आ जाता है कि हमारा पैनल नो पिक्चर हो जाता है। तो नो पिक्चर के फॉल्ट में आपने क्या क्या देखना, तो कुछ ऐसे ट्रिक मैं बताने लगा हूँ क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कुछ तो हम ट्रिक अपने CKV लाइन काटने से हम पैनल ठीक कर लेते हैं, पर कुछ ट्रिक ऐसे होते हैं जो हमारा इस पैनल में ऐसे फॉल्ट आते हैं। नो पिक्चर का फॉल्ट CKV लाइन के बिना भी फॉल्ट आता है, कुछ जो काटने के बिना भी हम फॉल्ट कोई ऐसे आ जाते हैं जिससे हमारा फॉल्ट की वजह दूसरा कारण होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने करना क्या, जब भी हमारे पास सिंगल कोफ वाला पैनल आएगा सबसे पहले तो हमारी इसमें बेसिकली 3 सप्लाइयाँ सबसे पहले बनेगी। एक हमारी देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई, एक हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई, एक यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई शो होगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी ये सिंगल कप वाला पैनल स्टार्ट होता है इसकी सबसे पहले जो DC to DC IC है, जो हमारा SM4186 IC लगा हुआ है, ये सबसे पहले 1-3 जो इसका प्राइमरी सेक्शन, इसमें बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी सेक्शन बेसिकली क्या होता है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई, एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई, एक यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई। ये बेसिकली 3 सप्लाइयाँ इसमें पहले बनती हैं प्राइमरी सेक्शन में जब हमारा DC to DC IC वर्क करना स्टार्ट होता है। और जब सेकेंडरी सेक्शन में हमारी क्या होता है, VGH VGL और AVDD VCOM वोल्टेज बनते हैं। पर बेसिकली जो ये हमारा जो SM4186 IC है, बेसिकली ये इसकी वर्किंग इसमें 2 स्टेज होती हैं, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। पर इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक तो इसमें DC to DC IC होगा, एक इसमें लेवल शिफ्टर IC, बेसिकली लेवल शिफ्टर और टीकोन। बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, आधा टीकोन पैनल इस कोफ के अंदर होता है, वो आधा ही हमारा इस IC के अंदर होगा। क्योंकि बेसिकली इसमें टीकोन जो स्टेज है आधी हमारी इस IC के अंदर होगी, आधी हमारी जो इस कोफ के अंदर क्रिस्टल IC लगा उसके अंदर होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमें क्यों लोड पड़ती है, क्योंकि बेसिकली जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी कोफ IC को, हमारी रैम जो रोम IC लगा हुआ है इसको पहुँचती है। ये हमारी DC to DC को वर्क करने के लिए एक हमारी क्या होता है 1.8 वोल्ट की सप्लाई, बेसिकली रैम की सप्लाई होती है। तो ये और एक 5 वोल्ट की सप्लाई, ये पहले ये स्टेप है। तो इसमें बेसिकली जो फॉल्ट आते हैं कि हमारा CKV लाइंस इंटरनल पैनल में शॉर्ट होने के कारण बेसिकली नो पिक्चर का फॉल्ट हो जाता है। तो इसको आपने लोकेट कैसे करना है कि हमारी CKV लाइन शॉर्ट है या अदरवाइज और कोई भी फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो ट्रिक है, ये तो हम कॉमन सा ट्रिक हम सभी जानते हैं कि जो हमारे AVDD वोल्टेज जो सबसे पहले जैसे ही हम LED स्टार्ट करते हैं हमारे AVDD वोल्टेज यहाँ 15-16 वोल्ट बनने चाहिए, या हमारे VGH बनने चाहिए, VGL बनने चाहिए, VCOM बनने चाहिए। पर होता क्या है, जैसे ही हम LED को ऑन करते हैं यहाँ हमारे AVDD वोल्टेज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए यहाँ बनेंगे, साथ में ही ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ये ड्रॉप हो जाते हैं तो इस केस में होता क्या है, उस केस में क्या होता है, हमारी जो इंटरनल CKV लाइंस जहाँ से गेट लाइंस को वोल्टेज पहुँचते हैं हमारे पैनल में, यहाँ देखो इधर से और राइट और लेफ्ट से, यहाँ क्या होता है, ये CKV लाइंस से वोल्टेज हमारे जो पैनल को पहुँचते हैं, तो यहाँ से हमारे क्रिस्टल शॉर्ट होने के कारण हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, हमें या राइट साइड काटनी पड़ती है या लेफ्ट साइड काटनी पड़ती है। एक तो ये रीज़न हो गया कि हमारा जो CKV लाइन करके शॉर्ट होने के कारण हमारा पैनल में इंटरनल नो पिक्चर हो जाता है। दूसरा, इस पैनल में नो पिक्चर का एक फॉल्ट हो आ जाता है, वो क्या आता है, क्योंकि अगर हमारी LED कुछ माइक्रो सेकंड लगाने पे अगर वोल्टेज नहीं बनते AVDD के या VGH VGL, तो उस केस में क्या होता है, हमारा SM4186। तो आपने करना क्या, उस केस में अगर वोल्टेज नहीं बनते कुछ सेकंड के लिए, तो आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पेस्ट लगा के हीट मारनी है, तो भी आपका फॉल्ट निकल जाता है। अदरवाइज ये नहीं निकलता, क्या होता है, कई बार हमारा रोम IC, कई केस में हमने देखा हमारा रोम IC है ये ख़राब हो जाता है, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, नो पिक्चर का फॉल्ट आ जाता है। ये दूसरा ट्रिक बताया मैंने आपको नो पिक्चर के फॉल्ट में। तो ये बेसिकली ये जो दूसरा ट्रिक है, 90% तो हमारा CKV लाइन करके ये फॉल्ट आएगा, और 10% हमारा बेसिकली जो हमारे रोम IC या हमारा ये IC ख़राब करके फॉल्ट आता है। तो कई बार क्या आता है, ये हमारे जो PF लगे हैं उसके करके भी ये, क्योंकि LED का ऑन करने से पहले आपने ये PF चेक कर लेने हैं। कई बार क्या है, ज़्यादातर इस केस में ये PF शॉर्ट होते हैं, क्योंकि नो पिक्चर में अगर PF, क्योंकि ये IC ऐसा IC है क्योंकि ये इसमें सभी स्टेज बीच में बनी होती हैं, क्योंकि इसमें टीकोन IC भी बीच में रहता है, DC to DC IC भी, लेवल शिफ्टर IC भी, यानी सभी, यानी एक
कॉमन इकट्ठा आईसी इन्होंने एक बनाया होता है सर्किट इस आईसी के अंदर, जो सभी स्टेजें इसमें है, क्योंकि यकदम ये प्रोटेक्शन पे चले जाता है, क्योंकि आईसी की डिजाइनिंग इन्होंने इस तरह की होती है। तो ये सीकेवी लाइन का जो लास्ट में ट्रिक है, जो सीकेवी लाइन आपने काटनी कैसे है, देखो इसमें थोड़ा ट्रिक बता दूं। सीकेवी लाइन सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि आपने देखो जा तो राइट से जा लेफ्ट से, ये ज़्यादातर क्या होता है 80% आपका पैनल में जो हमारी लेफ़्ट साइड, देखो ये एक जा रहा प्रिंट, इसके साथ देखो एक सिंगल, दो डबल, एक सिंगल, और ये पांचवा प्रिंट हमेशा हमारे VGL वोल्टेज होते हैं, यह याद रखना। आपने करना क्या है, जो पहला सिंगल प्रिंट आपने वो काट देना। तो यह काटने से आपकी अगर पिक्चर बन जाती है तो फिर तो आपका बेसिकली क्या होता है, लेफ़्ट साइड की सीकेवी वोल्ट जो लाइंस हैं जिससे हमारे वोल्टेज आते हैं क्रिस्टलाइज साइड लेफ़्ट साइड से शॉर्ट है। तो कई बारी क्या होता है, एक ये प्रिंट काटने से हमारा पैनल ओके हो जाता है। तो कई बारी क्या होता है, पैनल एक प्रिंट काटने से हमारी पिक्चर तो आ जाएगी, अगर नेटिंग ऊपर पिक्चर के ऊपर नेटिंग आ जाती है, तो आपने करना क्या है, ये जो 4 प्रिंट हैं टोटल आपने सारे इकट्ठे काट देने हैं। तो इसी तरह जो मैंने ये ट्रिक लेफ़्ट साइड बताया था, जो फॉल्ट है, देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये हमारे जो बेसिकली डबल प्रिंट हैं, देखो इसमें पहले देखो ये डबल है राइट साइड, आपने पहले ये सिंगल प्रिंट काट देना है। अगर ये सिंगल प्रिंट यहाँ से काट दोगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो फॉल्ट है बेसिकली राइट साइड है। अगर इसके ऊपर नेटिंग बनती है तो फिर तो अपने ये सारे लगातार सीकेवी लाइंस के सारे प्रिंट सारे काट देने। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है, बेसिकली राइट साइड और लेफ़्ट साइड आपने कैसे काटना है। पिक्चर के जो फॉल्ट में हमारे पास एलईडी आई थी, एक्चुअली हमारी एलईडी ओके हो चुकी हुई है। बेसिकली इसमें जो हमारे सीकेवी ट्रैक थे जो हमने काट दिए हुए हैं, बेसिकली हमारा जो लेफ़्ट साइड थे जो सीकेवी ट्राई हमने काटे हैं, तो हमारा फॉल्ट ओके हो चुका हुआ है, निकल चुका हुआ है। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि हमारे जो सिंगल कप वाले पैनल में सीकेवी ट्रैक को कैसे काटना है और क्या क्या फॉल्ट आते हैं इसमें। ये छोटी सी वीडियो थी तो जिसमें सारा बताया मैंने। ओके, थैंक यू दोस्तों।